आपको बताएंगे आईएमएफ मिशन और पाकिस्तान की मुआशी टीम के मुज़ाकरात का पहला दिन। आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में आईएमएफ वफ़द ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस फराहमी पर तशवीश का इजहार भी किया। चाहिए कर्ज लेना है तो शराइत तो मन न होंगी। आईएमएफ वफ़द ने पहले ही रोज मुतालबात, अहकामात और हिदायत की फहरिस्त थमा दी। टैक्स उमूर पर बातचीत में आमदनी बढ़ाने की बात कर दी। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सनतों को मराद के लिए FBR काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने की तजवीज़ भी देते हुए गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट खत्म करने के अहकामात का भी कह दिया। IMF वफ़द ने नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तोसी का मुतालबा करते हुए खैराती इदारों को हासिल टैक्स मराद का दोबारा जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। मालियाती इदारे की टीम ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश करते हुए तजवीज़ दी कि वफाक टैक्स वसूली के लिए सूबों से ताउन बढ़ाए। BISP हुकाम ने मेहमान वफ्द को ब्रीफिंग में बताया, अदायगी का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। नए बैंकिंग मॉडल से सालाना 2 अरब बचत होगी। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। इक़्तिसादी तरक्की, इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर काम के अज़्म का इजहार किया। IMF मिशन चीफ नाथन पॉटर ने वज़ीर ख़ज़ाना को तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। मिशन के साथ मुआशी इंडिकेटर्स, मालियाती इस्तेहकाम पर हुकूमती कोशिशों पर बातचीत की। इदारा जाती इस्लाहात, तवानाई शोबे और हुकूमती इदारों की गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज मुलाकातों की उम्मीद जाहिर की। सब कुछ हमारे पास है, किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जो मुल्क को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। टांगें खींचने से मुल्क पीछे न रह जाए। कल जो हुआ बहुत अच्छा शगुन है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। के बारे में यही कहा जाता है कि अच्छी बात है, अच्छा शगुन है कि वफाक और सूबे जो है उनके प्रॉब्लम है। आज IMF की डेलीगेशन आ गया है सर, किस उम्मीद के साथ है अभी इस वक्त पाकिस्तान की? हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, वो हम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अदरवाइज IMF वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसी तरह ट्रैफिक लगी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। मुल्क की तरक्की के लिए 5 साला मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनसूबों पर अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। आइंदा 5 बरस में मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना है। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मुजव्वज़ा इक़दामात पर मुशावरत करके जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत की। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो, इंतज़ार करे कि आज़ाद अरकान उनको आकर ज्वाइन करें। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवार को नहीं। दौरान समात अदालत का कहना था, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन ये जरूरी नहीं, बाइकॉट भी इलेक्शन का हिस्सा होता है। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है।
अदालत ने पूछा, अगर एक पार्टी इलेक्शन ना लड़े क्या वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है? सियासी जमात तो सीटें जीतने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आजाद उम्मीदवार को आजाद रहते हुए भी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? अली जफर ने कहा, नहीं, आजाद उम्मीदवार को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजमी होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आपके पास एक भी सीट नहीं तो आपको आजाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। कम से कम एक सीट तो जीतना लाजमी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उसको वैसे ही रहने दे। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो वो मुतल्लिका फोरम पर जाए। तो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे। जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चाहते हैं कि अगर हमें रिजर्व सीटें नहीं मिली तो मुखालिफिन को भी ना मिलें। आतिफ खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा, आला अदलिया और जजेस पर तनकीद के खिलाफ हूँ। जजेस का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत से पहले सियासी पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। अपना मैंडेट मनवाना है, अपने केसेस ख़त्म कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें ये सीट्स मिले। सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला करती है कि इनको ना मिले तो फिर हमारा पॉइंट ये होगा कि ठीक है हमें ना मिले लेकिन इनको भी ना मिले। ये मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता कि जजों के ऊपर पर्सनल अटैक्स की जाए। जजों का भी एक सबसे ऊपर की एक चीज़ है ना, उनको भी अपने इस मनसब का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने मुल्क में जमहूरियत लानी है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आनी चाहिए। केसेस ख़त्म करवाना और मैंडेट अपना दोबारा से लेना। इक़्तिदार सिर्फ हासिल करना नहीं होता, इक़्तिदार में आके आपने डिलीवर करना होता है। लेकिन डिलीवर करने के लिए आपको इक़्तिदार में भी आना ज़रूरी है। तो हमें ये सारी चीज़ें साथ लेके चलना होगा। अब भी चाहते हैं निज़ाम चले, आप अब भी बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा है तो हम हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम के बदले कनाडा में सफ़ीर बनाने की पेशकश की गई है। ये जिसे चाहे बंदरबांट करे, ये इनकी गलत फहमी है। हमारे 10 MNAs क्यों ना हों, ऐसी मज़ाहमत करेंगे कि ये याद रखेंगे। हम अब भी चाहते हैं कि कोई निज़ाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। इनकी गलत फहमी है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है ना बंदर बांट कर रहे हैं, हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफ़ीर बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ना हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा कोई इरादा है। वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने और उनको बढ़ाने वालों को तंबीह की जाती है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सीट पर पीपी उम्मीदवार को 204 वोट मिले। सिंध से भी दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सैफुल्लाह धारिजो 58, असलम आबड़ो ने 57 वोट हासिल किए। बलोचिस्तान में पीपी, नून लीग और JUI को एक सीट मिल गई। पीपी के अब्दुल कदूस पजेंजो, नून लीग के दोस्तान डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी सेनेटर बन गए। इलियास मेहरबान को सेनेट का इलेक्शन दिलेरी से लड़ने पर मुबारकबाद देता हूं। उमर अयूब कहते हैं कि मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार किया।
20 सीटों के बदले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में तैनात करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब इसलिए पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उन्होंने अपनी कौमी असेंबली की सीट इसलिए छोड़ी क्योंकि उनका मालूम था कि मार्जिन उनका वहां पे इतना कम था कि किसी भी रिकाउंट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वहां पे वोट डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। इसलिए वो उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मौजूदा हुकूमत उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, वो उसको कनाडा बहैसियत पाकिस्तान का सफीर भेजना चाहते हैं, बशर्ते कि वो 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवर्स करा के हुकूमती इत्तेहाद के हक में कराएं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। और आपको बताएं कि कौमी असेंबली इजलास आज दिन 11 बजे होगा। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। ज़राए बरामदात पर पाबंदी के खिलाफ पीपी अरकान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया है। कानूनी मुआवनत इंसाफ अथॉरिटी के 2 बिल्स भी एजेंडे में शामिल हैं। कौमी असेंबली एजेंडे में 7 करारदादें भी शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया की नज़र में मुतनाज़ इलेक्शन हुए, मुतनाज़ हुकूमत बनी। जमात इस्लामी के अलावा सब जमातें हुकूमत में हैं। सिराजुल हक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क में सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। फॉर्म 47 वाले हुकूमत और 45 वाले सड़कों पर आ गए हैं। हमारे हल्के में मजीद कहा कि IMF की सिफारिश पर ऐसे शख्स को लाया गया जो पहले ही मुंतखब कर लिया गया था। मईशत को ठीक करना है तो गैर तरक्याती फंड्स IPPs के मुआहदे ख़त्म करें। 500 अरब से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले मुफ्तखोरों की बिजली काटें। गवर्नर KP की तैनाती के लिए पीपल्स पार्टी का 3 नामों पर गौर। अली शाह बादशाह, शुजा खान और फैसल करीम कुंडी के नाम पर मुशावरत की। फैसल करीम कुंडी के गवर्नर बनने के इम्कानात रोशन हैं। तर्जुमान PP अमजद आफरीदी के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है। गवर्नर के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो जल्द करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे, गुड गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जल्द काबीना बनाएंगे। काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं, आइंदा बजट में अवामी मफादात को तरजीह देंगे। रिफॉर्म्स कमेटी आज हम एक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हम काम दे रहे हैं, जिनसे हम बलूचिस्तान की गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की हमने रिक्वेस्ट करनी है। वो इंशाल्लाह ताला हमें अगले कोई 30 दिन से 60 दिन के अंदर हमें वो रिफॉर्म्स के लिए तजावीज़ देंगे। अब उन तजावीज़ को हम कैबिनेट के सामने रखेंगे, तब तक इंशाल्लाह कैबिनेट भी फॉर्म हो जाएगी। बलूचिस्तान के हर डिपार्टमेंट को, हर छोटे से और बड़े से बड़े डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि फॉर वंस फॉर ऑल गवर्नेंस की तरफ अगर मुकम्मल तौर पे ना सही, एटलीस्ट हम वो ट्रैक पकड़ लें कि हम डेवलपमेंट की तरफ, जो डेवलपमेंट जिसका फ़ायदा बलूचिस्तान के आम आदमी को, उसकी तरफ जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।